फिर उस नागिन के पीछे पीछे कपिला गाय जंगल के अंदर चली गई। बहुत समय पहले की बात है। हरिशपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास कपिला नाम की एक गाय थी। वो उसे अपनी संतान की तरह प्यार करता था। रामू अक्सर कपिला को लेकर खेतों में जाता, फिर हाल चला के खेती करके उसे साथ लेकर घर लौटता। इस हरिशपुर गांव के जंगलों में बहुत सारे सांप रहता है। गांव वालों का कहना है कि इस जंगल के पुराने शिव मंदिर में कभी इच्छाधारी नाग नागिन रहा करती थी। कपिला, थोड़ी जल्दी चल, आसमान का हाल अच्छा नहीं लग रहा। देख, आसमान काले बादल से छा गए, अभी बारिश शुरू होगी। मैं समझ गई कपिला, तुझे बहुत भूख लगी है। घर पहुंच के तुझे पेट भर के खाना खिलाऊंगा, लेकिन अगर तूफान और बारिश शुरू हो गए तो हम जंगल में ही फंस जाएंगे। रामू की बात पूरी होने से पहले ही तेज हवा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। साथ ही जोर जोर से बिजली भी कड़कने लगी। कपिला, डर मत, चलते रहे। तू इस तरह से रुकेगी तो हम फंस जाएंगे। हम यहाँ रुकेंगे तो और भी मुसीबत हो सकता है। बिजली की तेज आवाज से कपिला बहुत डर गई। तभी वो जंगल के रास्ते में रुककर जोर जोर से रंभाने लगी। अभी तक वो खेत से नहीं लौटे, ऊपर से तूफान शुरू हो गया। हे भगवान, उनका रक्षा करना। घर पर रामू की पत्नी माधवी बहुत चिंता कर रही थी। उधर तेज तूफान और बारिश के बीच रामू और कपिला जंगल के रास्ते में फंस गए। बाप रे बाप, कितनी तेज तूफान, साथ में बिजली कड़क रही है। माधवी अकेली घर पर चिंता कर रही होगी। तभी अचानक तूफान में पेड़ की एक डाल टूटकर रामू के ऊपर गिर पड़ी। तभी रामू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रामू की ऐसी हालत देखकर कपिला जोर जोर से रंभाने लगी, मानो इस सुनसान तूफानी जंगल में किसी से मदद की गुहार लगा रही है। असहाय कपिला लगातार पुकारती रही और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। जरूर इस तूफान में वो कहीं फंस गया है, नहीं तो अब तक वो जरूर घर लौट आते। फिर तूफान और बारिश रुकते ही दिखा जाता है। मुझे क्या हुआ था? कपिला, तूफान और बारिश तो रुक गई। चल, अब हम जल्दी से घर लौटते हैं। इसके बाद रामू कपिला को लेकर घर लौटने लगा। फिर जैसे ही वो अपने आंगन में पहुँचे, ये क्या? ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे माथे पर ये जड़ी बूटी का लेप किसने लगाया? हाँ, लेप? कौन सा लेप? कहाँ? अरे तुम्हारे सिर पर देखो, तुम्हें क्या हुआ था? लौटते समय जंगल में तूफान में फंस गया था। फिर मुझे कुछ याद नहीं, लगता है सो गया था। जब मैं उठा तो देखा तूफान थम चुका था। फिर कपिला को लेकर घर लौट आए। लेकिन हैरानी की बात है, ये लेप किसने लगाया? रामू माथे पर हाथ रखते ही दर्द महसूस करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ होगा। तुम कमरे में जाकर आराम से बैठो, मैं अभी बैद जी को बुला कर लाती हूँ। इसके बाद रामू कपिला को खूंटे से बांधकर कमरे में चला गया। तब तक माधवी जाकर गांव के वैद्य को अपने घर पर बुला कर लाती है। फिर वैद्य जी ने रामू का अच्छे से इलाज करते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? ये जड़ी बूटी तुम्हें किसने लगाया? ये जड़ी बूटी आज से 250 साल पहले हमारे गांव के वैद्य इस्तेमाल करते थे। ये एक रहस्यमयी जड़ी बूटी है। अब तो इस जड़ी बूटी के पत्ते कहीं नहीं मिलते, इसीलिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल सभी भूल चुके हैं। वैद्य जी, मेरे पति ठीक तो है ना?
तुम्हारे पति आप पूरी तरह से स्वस्थ है। इस जड़ी बूटी से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। रामू, जरा याद करके बताओ, तुम्हारे माथे पर ये जड़ी बूटी किसने लगाया? मुझे कुछ पता नहीं वैद्य जी। जब मैं नींद से जागा तो देखा सामने कपिला खड़ी है। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। अजीब बात है, जिसका इस्तेमाल 250 साल पहले किया जाता था, उसे आज के समय देखकर मैं सच में हैरान हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वैद्य जी चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत गए। रोज सुबह रामू अपनी प्यारी कपिला गाय को पेट भर के खाना खिलाता। फिर कपिला गाय की दूध निकलता। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा, आजकल हमारी कपिला बहुत कम दूध दे रही है। पहले जैसा बाल्टी भर दूध नहीं देती। हाँ भाग्यवान, तुमने सही कहा, लेकिन उससे मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरी कपिला कम दूध दे या ज्यादा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। उधर दिखा जाता है कि उस दिन रामू जहाँ बेहोश होकर पड़ा था, उसी जगह पर वैद्य जी जाकर न जाने क्या ढूंढ रहे हैं। मुझे ये रहस्य सुलझाना ही पड़ेगा। रामू के माथे पर जिसने भी जड़ी बूटी लगाया होगा, उसने जरूर इस जंगल से उस जड़ी बूटी के पत्ते तोड़कर लगाया होगा। जरूर मुझे आसपास ही वो पत्ता मिलेगा। ऐसा कहते हुए वैद्य जी जंगल के और अंदर चले गए। वहाँ वो देखते हैं कि आसपास बहुत सारे सांपों के बिल और जहरीले सांप घूम रहे हैं। अरे बाप रे, नहीं, मुझे डरने से नहीं चलेगा, और गहराइयों में जाके देखता हूँ। ऐसा कहकर वैद्य जी जंगल के और गहराइयों में जाकर देखा कि वहाँ पर एक पुराना शिव मंदिर है। उसके पास सांप के एक मिट्टी का घोंसला है। ठीक उसी के बगल में कुछ अजीब सी नीला रंग के फूल खिले थे। वो कौन सी फूल है? पहले तो कभी नहीं देखा। ऐसा कहकर वैद्य जी जैसे ही उस तरफ बढ़े, तभी मिट्टी के घोंसले से एक जहरीला सांप निकलकर खड़ा हो गया। ये देख वैद्य जी तुरंत रुक गए। तभी चारों तरफ से और भी सांप निकल आए। बाप रे, ये सांप कहाँ से चले आए? लगता है मुझे यहाँ से अभी लौट जाना ही ठीक होगा। तभी अचानक वो सांप वैद्य जी के ओर बढ़ने लगा और वैद्य जी डर के मारे वहाँ से भागने लगे। इसके बाद कुछ दिन और बीत गए। उधर रामू हर दिन की तरह कपिला गाय को खाना खिलाकर उसका दूध निकलने लगता है। कपिला, क्या तेरी तबीयत खराब है? तू इतना दूध क्यों कम कर दिया? अगर तेरी तबीयत कुछ खराब लगे तो मुझे जरूर बताना, तेरी इलाज करवाऊंगा। इसके बाद कपिला गाय की दूध निकलना हो जाता है। फिर रामू आंगन में बाल्टी रखकर, भाग्यवान, मैं खेत पर जा रहा हूँ, लौटते देर होगी। तुम समय पर कपिला को खिला देना। चलता हूँ। रामू फबड़ा लेकर खेत पर चला जाता है। उसी दिन दोपहर में माधवी जब कपिला को खिलाने गई, तभी एक अजीब नजारा देखा। अरे, कपिला के सामने एक जहरीला सांप है। लेकिन हैरानी की बात है, कपिला जरा सा भी डर नहीं रही और वो सांप भी बिल्कुल कपिला के सामने खड़ी है। अजीब बात है। इसके बाद और एक अजीब घटना घटी। उस सांप के पीछे पीछे कपिला गाय जाने लगी। ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? मैं कपिला की पीछा करती हूँ। उस सांप के पीछे पीछे कपिला गाय जंगल के रास्ते जाने लगी। फिर पहुँचते हैं उस पुराने शिव मंदिर के पास। अरे, इतनी गहरी जंगल में एक पुराना शिव मंदिर भी है और आसपास कितने सारे सांपों के बिल। हे भगवान! इसके बाद वो सांप सिर हिला हिला कर कपिला गाय से कुछ कहती है। फिर कपिला गाय कपिला मंदिर के सामने शिवलिंग के पास खड़ी होती है। फिर वो शिवलिंग के ऊपर दूध देती है।
कपिला की शुद्ध ताजा दूध से मानो जैसे महादेव नहाने लगे। फिर एक तेज हवा की झोंके से पेड़ से फूल झड़कर उन पर बरसने लगे। अरे, ये मैंने क्या देखा? ऐसी अलौकिक दृश्य पहले कभी नहीं देखा। कपिला लौटने से पहले मुझे घर लौट जाना चाहिए। ऐसा कहकर माधवी घर लौट आई। इसके थोड़ी देर बाद कपिला भी चुपचाप वापस आकर अपनी जगह खड़ी हो गई। भाग्यवान, भाग्यवान, कहाँ हो? शाम होने को आई, तुमने कपिला को खाना खिलाया? नहीं, मैं भूल गई थी। फिर रामू घास लेकर कपिला को खिलाता है, लेकिन माधवी आज के उस अजीब दृश्य के बारे में रामू को कुछ नहीं बताया। चलो, हाथ मुंह धोकर कमरे में चलो। रामू और माधवी अपने कमरे में चले गए। फिर अगले दिन सुबह जब वो दोनों सो रहे थे, तब माधवी ने एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी वो बाहर आकर देखा, उस दिन के वो सांप फिर से कपिला के सामने खड़ी है और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अरे, इतनी सुबह फिर वही सांप! इसके बाद फिर से और एक अजीब घटना घटी, जिसके बारे में माधवी सपने में भी नहीं सोचा था। वो सांप एक इच्छाधारी नागिन बन जाती है। फिर उस नागिन के पीछे पीछे कपिला गाय जंगल के अंदर चली गई। हे भगवान, मैंने जो देखा क्या वो सच है? इच्छाधारी नागिन सचमुच होता है, लेकिन हमारी कपिला के साथ उसका क्या संबंध है? मुझे ये रहस्य जानना ही होगा। वो इच्छाधारी नागिन आखिर है कौन, और उस दिन रहस्यमय जड़ी बूटी का लेप आखिर किसने लगाया था? अगर आप इस कहानी के सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखकर हमें जरूर बताइए। हमें पता है अब बड़े उम्र में भी ऐसी कार्टून देखना बहुत पसंद करते हैं। अगर खाना खाते वक्त या रात को सोने से पहले कार्टून नहीं देखा तो दिन ही अधूरा लगता है। अगर आप मेरे जैसा सच्चे कार्टून लवर हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके इस कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो पर क्लिक करके अगले वीडियो को जरूर देखिए।